अली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी है आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनएबल है, कंसिडरिंग इफ़ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल ही जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाजंट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें। इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती या बॉलिंग करा रही होती, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखें इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, तो आई गेस वो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक कि वो अभी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना, तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज़ की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें पीएसएल देखने का मजा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समजा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आए और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। अभी आहद रजा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है आप उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग, और ये सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह से उन्होंने हमेशा ही किया है। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं वो कुछ नहीं, गाना गा लेंगे एक। वो कहते हैं, मैंने कहा सीरियसली एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी कि अली जफर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हाँ, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए। लेकिन ये है कि यस, दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल बड़ा जबरदस्त जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच सीएसके के खिलाफ। आरसीबी की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार, के वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने बिना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस 3rd 4th मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे। आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था, और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, वो था फौरी तौर पर ज़हन से सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 280 एक ने बनाया था, और दूसरी ने भी ऑब्वियसली 230 40 तक गए थे। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आईपीएल ने इसको they've sort of made it as a joke. T20 cricket is so slowly dying, and the fact कि now T20 cricket is only becoming a batsman's game. बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो है, हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे। एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे, चीजों पे। सनराइजर्स हैदराबाद 286 का स्कोर था और 242 बना सके थे राजस्थान रॉयल्स। 242 भी अपने आप में देखे कितना बड़ा स्कोर है।
T20 में। बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, इवन इंडियंस देमसेल्फ काफ़ी थे जिस वजह से कि यार ये दिस इज टू मच, बिकमिंग वेरी बाइस्ड गेम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब बैटर्स के लिए जो इतना इस तरह की पिच हो जो कि इतनी फेवरेबल है बैट्समैन के लिए? देखिए वो जो उनकी पिच है ना वो तो है ही ऐसी, वो तो सबको पता है कि वो ऐसी है, लेकिन मज़ा ये आता है कि अगर वो एक तरफ से रन्स बन रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से भी बनते हैं, और यहाँ पर बॉलिंग ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल आपने जो नेक्स्ट मैच हमने देखा वो था चेन्नई, ये मतलब सीएसके का था और दूसरी तरफ जो है वो मुंबई का था, तो उनके दरमियान जो है वो स्पिन विकेट था और उसके अंदर रन्स बिल्कुल कम बने थे, यानी 155 रन्स बने थे। तो वो विकेट इतनी ही है कि इस पे 151 से वो बॉलर्स की थी, वो स्पिनर्स की थी। सो दिस इज़ हाउ, मतलब ये एक परसेप्शन है कि शायद आईपीएल के अंदर सिर्फ एक बैटिंग को ज़्यादा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है, या आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब पर्सनली देखना शुरू किया है प्रॉपर्ली मैच को, तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं है। आपको बॉलिंग का भी इम्पैक्ट नज़र आता है, स्पिन नज़र आती है, आपको फील्डिंग नज़र आती है, एंड देन आपको बैटिंग भी नज़र आती है। इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नज़र आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So I बहुत think सारी कि पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत हाँ, है, लोगों में, प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी हर तरह किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। अभी जैसे नूर अहमद अफगानिस्तान का, कल उसकी बहुत ज़बरदस्त थी बॉलिंग, उसने 3 विकेट्स आई गेस कल हासिल किए हैं, उससे पिछले मैच में उसने 4 विकेट्स हासिल की थी, तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब आप देखें अफगानिस्तान का प्लस पॉइंट ही उनका स्पिन है, तो अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में हैं तो इट मीन्स कि वो स्पिन विकेट पर उनको फ़ायदा होना है, फिर अगर कोई अच्छे बैटर्स हैं तो इट मीन्स कि वो बैटिंग को फ़ायदा होना है। वी सी द डिफरेंसेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंडीशंस वगैरह में सब नज़र आता है, लेकिन पीएसएल में मसला है कि रन्स बनते हैं या नहीं, चौके छक्के लगते हैं कि नहीं, वो हाइप बनती है या नहीं, विकेट्स आती हैं या नहीं। हमारे ग्राउंड्स भी हमारे 2-3 ही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो, एंड आई गेस बड़ी प्रेडिक्टेबल सी चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं हमारी पिचेस में एज़ कम्पेयर टू कि इंडिया में वहाँ कितना वेरी करता है, लाइक एक पिच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, दूसरी बिल्कुल डिफरेंट। बट लेट्स सी, आई रियली होप, आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू पीएसएल, मुझे हमेशा होता है कि बड़ा अच्छा जाए पीएसएल और उसमें अच्छे तरीके से हो, लेकिन फ़िलहाल तो है कि ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है आगे, ओडीआई जो अभी बाकी रिमेनिंग है वो भी अच्छे से जाए और पीएसएल जो है वो भी एक सही तरीके से स्टार्ट हो। इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग, व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि एंटरटेनिंग होनी चाहिए। इस तरह की जो लीग्स हैं मकसद उनका ये होता है कि इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग और नए प्लेयर्स आगे आ रहे हो, ये जगह होती है नए प्लेयर्स को करने के लिए, और सीनियर्स खुद भी, धोनी अब आप देख लें चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, 9 नंबर पर आ रहे हैं, वो क्राउड पूरा वो वेट कर रहे होते हैं वो उसके लिए, पागल हुआ होता है, और वो देखिए कि क्या वो पहले नहीं आ सकते हैं, नंबर 9 पे आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं बाकी सबको कि आप लोग खेलो। मैंने उस दिन मैं एक मैच मैंने मिस कर दिया तो उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, तो मैं आगे करके देखता जाऊं कि किधर आएगा धोनी, किधर आएगा, वो आया ही नहीं, उनकी उतनी विकेट्स गई नहीं थी, तो मैच उससे पहले ही उन्होंने मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एंड पे बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बड़ा एक शोर डला था, और ये ऐसा आउट था कि जिसके ऊपर लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी थी। खैर ये है कि व्हेन वी सी, हम जहाँ पर आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं और लोगों का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट भी है इस तरफ, और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखें कि अगर इंडिया, आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, उससे पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, तो वो 2 ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर्स जब सामने आते हैं मैदान में, फिर महेंद्र सिंह धोनी की आप देखें लेगेसी है, फिर उसके बाद आप देखें कि बाकी जिस तरह से उनके खिलाड़ी हैं, कितने बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट टीम में, तो वो लीग का तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट वाला पैदा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये पाकिस्तानी एंकर कैसे चिल्ला रहे हैं कि इनका कोई हाइप नहीं है पीएसएल का, और दे आर गोइंग टू बी कंपेयर विद द आईपीएल। हालांकि इटसेल्फ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आईपीएल से इनके टूर्नामेंट का, जो इनका ये पट्टा सलवार लीग है पीएसएल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये मोहतरमा मैडम जैसे ये बात कर रही हैं कि पीएसएल की कोई हाइप नहीं है, पीएसएल की हाइप कहाँ से होगी? पूरा पाकिस्तान तो आईपीएल को देखता है। आप खुद जो है वो पूरा मीडिया इनका उठा के देख लो, रोज एनालिसिस करने के लिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस मैच में ये हो गया, एसआरएच ने उसको हरा दिया,
इतने रन उसने बना दिए, इतनी विकेटें उसने ले ली। अरे भैया तुम अपने टूर्नामेंट के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? फिर इनके खुद के प्लेयर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं सम टाइम विन सम टाइम लर्न। यही चीज ये एंकर भी बोल रही है कि हमें तो लर्न करने की जरूरत है। और दोस्तों जैसे अभी पीछे न्यूजीलैंड ने इनको T20 की सीरीज में पीछे बुरी तरीके से रगड़ा है, प्लस में पिछले मैच के अंदर जो ओडीआई का मैच था उसमें भी बुरी तरीके से हराया है। वो टुक टुक बाबर आजम जो है वो इसको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। वो खुद बेचारा अपने आप को मीडिया पे आके बोल चुका है कि मेरे को किंग कहना, नंबर 1 कहना, विराट कोहली से कंपेयर करना बंद कर दो, हाथ जोड़ लो, हाथ जुड़वा लो मुझसे। ये वो बोल चुका है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। वो एक ही बंदा है जिसके पीछे लगे रहते हैं, और बाकी और दूसरे प्लेयर हैं वो भी सब ऐसे ही हैं, मीडिया में आके कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अरे भैया तुम आईपीएल से अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।